कोरोना के मरीजों की तादाद 18,700 से ऊपर चली गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा 1297 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। वायरस 24 घंटों में 32 जिंदगियां ले गया। जान से जाने वालों की मजमूई तादाद 432 हो गई। सिंध में 6,675, पंजाब में 6,733, खैबर पख्तूनख्वा में 2,799, बलूचिस्तान में 1,136 अफराद में वायरस की तस्दीक हो चुकी। जो अब आज मैं अनाउंस कर रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए जो कि कोई नौकरी कर रहे थे, कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे, कहीं मजदूरी कर रहे थे और वो बेरोजगार हो गए। जो भी बेरोजगार है, हम आज आपके सामने अनाउंस कर रहे हैं वेबसाइट, इसके ऊपर आप कोई भी रजिस्टर कर सकता है, लेकिन उसको ये साबित करना पड़ेगा किसके लिए वो काम कर रहा था, कब से वो बेरोजगार हुआ। सारे बड़े शरीर के अंदर सबसे कम पेट्रोल और डीजल की कीमत पाकिस्तान में। सारे चीफ सेक्रेटरीज को भी मैसेज पहुंचाई है कि आप अब सारे इसका फायदा उठाते हुए बाकी लोगों को भी कहें, सबकी आप जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी कीमतें कम करें। अब अगर 42 रुपए डीजल की कीमत कम हुई है तो इसका मतलब सारी चीजों की आप कीमतों को नीचे आना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का कोरोना से बेरोजगार होने वालों के लिए माली इमदाद का ऐलान। बेरोजगारी के शिकार अफराद को फी का 12,000 रुपए दिए जाएंगे। शहरियों को खुद को वेबसाइट पर रजिस्टर कराना होगा, साबित करना होगा वो क्या करते थे, कब से बेरोजगार हैं। वज़ीर-ए-आज़म का बरसग़ीर में सबसे कम कीमत पेट्रोल पाकिस्तान में मिलने का दावा। कहा पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई भी बढ़ जाती है। अब कीमतें कम हुई हैं तो आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। बताएगा 18वीं तरमीम, गिल बताएगा, फैसल बावड़ा बताएगा, अली जैदी बताएगा, हमें इमरान खान हमें बताएगा कि 18वीं तरमीम क्या और आइन क्या है। अब ये हमें बताएंगे वो लोग जिनको आइन की अलिफ बे नहीं पता है। लॉकडाउन को 9 तारीख तक 9 मई तक होना चाहिए। काबीना ने कहा है, सीट पे वज़ीर-ए-आज़म होता है और मैंने एक मीटिंग अटेंड की और कभी यूं देख रहा होता है, कभी यूं देख रहा होता है, मौजूद नहीं होता मीटिंग के अंदर। तो मेरा ख्याल है वज़ीर-ए-आज़म को ये पता ही नहीं चलता कि काबीना क्या फैसले करता है। फैसल बावड़ा, अली जैदी, शहबाज गिल या इमरान खान हमें बताएंगे कि 18वीं तरमीम क्या है। जिन लोगों को आइन की अलिफ बे नहीं मालूम, क्या ये हमें बताएंगे। सिंध के वज़रा की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। सईद गनी बोले 18वीं तरमीम खत्म करने की बात करने वालों की हुकूमत 3 सीटों पर खड़ी है। इस्लामाबाद, पंजाब, क्वेटा, पेशावर, हर जगह डॉक्टर्स कह रहे हैं लॉकडाउन जरूरी है। ये इल्जाम लगा रहे हैं कि पार्टी की बुनियाद पर डॉक्टर्स कह रहे हैं। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि विफाक ने एहसास प्रोग्राम के जरिए वायरस फैलाया। बिलावल ने कौमी यकजहती की बात की। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत सेनेटर शिबली फराज का पीपल्स पार्टी की क़यादत को जवाब। कहा कि बिलावल साहब लॉकडाउन करने या न करने में सिंध हुकूमत आज़ाद थी और आज़ाद है। वफाक पर सवाल किस मुंह से उठाए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो सिंध हुकूमत अपनी नाकामियों का मलबा वफाक पर न गिराएं। वफाक की जानिब से सिंध को कोरोना पर काबू पाने के लिए दी जाने वाली इमदाद उनकी लाइल्मी का पोल खोल रही है। बिलावल साहब खुद को सियासत में जिंदा रखने के लिए कौमी इत्तेहाद और यकजहती की फजा को पारा पारा न करें। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि 9 मई को लॉकडाउन नर्म होगा या मजीद चलेगा, अभी तय नहीं किया जा सकता। अगले 2-3 माह कोरोना का मुकाबला कर गए तो मुश्किल से बाहर आ जाएंगे। फवाद चौधरी ने पार्लियामेंट का वर्चुअल इजलास बुलाने की हिमायत कर दी। कहा सियासी फैसलों में पार्लियामेंट का शामिल होना जरूरी है। रोजों के बाद टार्जन की वापसी होगी नैब की। इस दफा नैब जो है 2 तरफा टार्जन बनेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग तो चाहती ये है कि नैब के कानून बदल दो, फिर हमसे 18वीं तरमीम की बजाय आप 20वीं तरमीम भी करवा लें। तो सवदा ये जाली है जो मार्केट में आया है और जिन गवर्नमेंट के साथ अपोजिशन के मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो नून वाले तरमीमें मांग रहे हैं, वो नैब से एक मजाक होगा।
नैब दो तरफा टार्जन बनने जा रहा है। वफाकी वजीर शेख रशीद का दावा, कहा ईद के बाद कुछ लोग अंदर जा सकते हैं। शहबाज शरीफ के सितारे गर्दिश में हैं। नैब के ऑर्डिनेंस में तरमीम अभी नहीं देख रहे। नून लीग वाले जो तरमीम मांग रहे हैं वो नैब से मजाक होगा। शुगर माफिया हर हुकूमत में होते हैं। नवाज शरीफ के बाद फिरदौस आशिक आवान भी कहेंगी कि मुझे क्यों निकाला। पाकिस्तान में कोई लॉकडाउन नहीं, मजाक हो रहा है। सियासी यतीमों के सितारे गर्दिश में हैं, इसलिए चीखें निकल रही हैं। शेख रशीद के बयान पर राना सनाउल्लाह का रद्द अमल, कहा पूरी की पूरी हुकूमत शहबाज शरीफ के खौफ में मुब्तला है। आटा चीनी चोर डील और ढील के चक्कर में है। मुशर्रफ की बाकियात, शहबाज शरीफ को जेल से डराने की नाकाम कोशिशें न करें। लाइन ऑफ कंट्रोल के हाजी पीर और संख सेक्टर में भारतीय फौज की बिला इख्तियार फायरिंग और गोलाबारी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने खुदकार हथियारों, रॉकेटों, भारी तोपखाने से शहरी आबादी को जानबूझकर निशाना बनाया। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर एहलकार की दफ्तर खारिजा तलबी एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया गया। भारत से 2003 के जंगबंदी मुआहदे का एहतराम करने का मुतालबा। हमने एहतियात नहीं की, कोरोना वायरस हमारे घरों तक पहुंच गया। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने खबरदार कर दिया, कहा सिंध में अब तक 253 बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। मरीजों में खवातीन की तादाद में इजाफा देखने में आया है। सूबे में खवातीन मरीज 26% हैं। पंजाब हुकूमत का कल से रोजाना कोरोना के 6000 टेस्ट कराने का ऐलान। वजीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला और गुजरात में स्मार्ट सैंपलिंग का सिलसिला शुरू किया गया, जिससे कोरोना के फैलाव का जायजा लिया जाएगा। कारोबार खोलने से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत को सिफारिशात पेश की हैं। पंजाब हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स भी सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुले रखने का हुक्म। बहुत से लोग वजारत में दखल अंदाजी करते थे। साबिक मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का इल्जाम, कहा वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने बुलाकर इस्तीफा मांगा था। हुकूमती सराय ने फिरदौस आशिक आवान का इल्जाम मुज़हिका खेज करार दे दिया। कहा प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास ऐसे इख्तियार ही नहीं होते। कोरोना वायरस दुनिया भर में 2,40,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। यूरोप में 1,40,000, अमेरिका में 66,000 से ज्यादा अमवात सामने आ चुकी। कई यूरोपीय मुल्कों और ईरान में वबा का जोर टूटने पर कारोबारी जिंदगी बहाल होने लगा। कोरोना से रूसी दारुल हुकूमत में 2.5 लाख अफराद मुतासिर। भारत में एक दिन में रिकॉर्ड 2300 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीजों की तादाद 37,000 से ऊपर चली गई। वायरस से दुनिया भर में 34,30,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। कोरोना वायरस पलट कर वार कर सकता है। कोरोना से मुतासरा ममालिक को लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता कम करना चाहिए। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। कहा अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों को तवील मियाद तिब्बी सहूलतें फराहम करना, कैदियों और तारिकीन वतन की सेहत को हंगामी तौर पर महफूज बनाना होगा। कोरोना से मुताल्लिक रद्द अमल में कोई वक्त जाया नहीं किया। आलमी इदारे ने 30 जनवरी को कोरोना को आलमी सेहत आमा के लिए खतरा करार दिया था। सऊदी अरब में कोरोना से मुताल्लिक गलत मालूमात और खौफ व हिरास फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने खबरदार कर दिया। कहा शहरी वबा से मुताल्लिक गैर मुसद्दिका मालूमात पर तवज्जो न दें। अफवाहें फैलाने वालों की निशानदेही करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई में मदद करें। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप वीर शकील रहमान 51 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गीर एहतजाज।
कराची, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, खानेवाल, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहिरे। 40 से जायद मीडिया इदारों की तंजीम वन फ्री प्रेस कोलिशन ने रवा माह आजादी सहाफत के लिए खतरा बनने वाले 10 वाकयात की फहरिस्त जारी कर दी। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी दुनिया भर में आजादी सहाफत को दरपेश खतरात में टॉप 10 में शामिल। पाक अफगान सरहद तोरखाम की यकतरफा बहाली से अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी जारी। तोरखाम सरहद को वजारत दाखिला के हुक्म पर यकतरफा बहाल कर दिया गया। बाब पाकिस्तान से दाखिल होने वाले पाकिस्तानियों को क्वारंटीना सेंटर्स मुंतकिल किया जाता है। राजनपुर और रहीमयार खान में टिड्डी दल का एक बार फिर फसलों और दरख्तों पर हमला। फजाई और जमीनी दोनों तरफ से कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे। लाड़काना, नौडेरो, रत्तोडेरो और डोकरी में भी टिड्डी दल की अलगार। गंदम और दीगर तैयार फसलों को नुकसान। वजीर आला सिंध की सूबे में स्प्रे न कराए जाने पर वजीर आजम को याद दहानी। सिंध में सरकारी गोदामों और मुंतकिली के दौरान गंदम गायब होने का इंकशाफ। सखर, लाड़काना, घोटकी, खैरपुर, नौशहर फिरोज, नवाबशाह, सांगड़, कश्मोर और कंबर अजला से गंदम गायब हुई। 5 अरब रुपए से जायद की गंदम नहीं मिल रही। फ्ली बागेन के तहत मिल्स मालिकान और दीगर अफराद से 2 अरब 11 करोड़ 20 लाख रुपए वसूल हुए। रिपोर्ट जारी। शिमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर 3 हफ्तों बाद अवाम के सामने आ गए। किम जोंग उन की सेहत से मुताल्लिक कयास आराइयां खत्म। फेसबुक ने नया इमोजी मुतारिफ करा दिया। हर एक को केयर इमोजी की तलाश। जिसके पास 7 माह इमोजी आ गया वो हर पोस्ट पर केयर इमोजी लगाने लगा। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने शोएब अख्तर और तफज्जुल रिजवी को अपने दरमियान तनाज़ात हम तफहीम से हल करने का मशवरा दे डाला। कहा इसमें कोई शक नहीं, शोएब अख्तर पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी हैं। ऐसी चीजों से क्रिकेट पीछे जाती है, नौजवान खिलाड़ियों पर बुरा असर पड़ता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलीम मलिक ने कहा है कि उन पर लगे मैच फिक्सिंग के इल्जामात अब तक साबित नहीं हो सके। उनके खिलाफ बहुत से लोगों ने बयानात दिए लेकिन सबूत किसी के पास नहीं। वो अदालत से क्लियर हुए, उन्होंने आज तक कोई जुर्माना अदा नहीं किया। जस्टिस तय्यूम कमीशन की समाअत जस्टिस साहब के घर में हुई, एक कमरे में खड़ा किया, वही फैसला सुना दिया गया। मुल्क के कई शहरों में गर्म मौसम का राज। दादू 47 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। नवाबशाह में दर्जा हरारत 46, सखर में 45, हैदराबाद का पारा 41 डिग्री पर चला गया। डेरा गाजी खान और तुर्बत में 40 और कराची में 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में 5 मई से 8 मई के दौरान हीट वेव का इम्कान। समुद्री हवाएं मौसम रहने और पारा 42 डिग्री तक जाने की पेशगोई। लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार। सुनेंगे हम जियो तो ऐसे में वो कहानी जो बदल रही है पाकिस्तान का मुस्तकबिल। अपनी हिम्मत से, हौसले से, लगन से, मेहनत से और अज़म से पाकिस्तान के उफक पे जगमगाते सितारे जिन्हें देखकर हम कहते हैं जियो तो ऐसे, 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 जियो तो ऐसे। कामयाब पाकिस्तानियों की कहानियां जिन्होंने किया गौर से ज्यादा। देखिए कामयाब पाकिस्तानियों की जगमगाती कहानियां। जियो न्यूज ले आया मुल्क का नाम रोशन करने वालों की दास्तानें। जियो तो ऐसे प्रोग्राम के मेजबान हैं जंग और जियो के टेक्निकल ऑफिसर डॉक्टर उमर सैफ। दूसरी किस्त में खातून फाइटर पायलट बरीसा आजम, उस्ताद और मौसीकार डॉक्टर तैमूर रहमान और हुर्रियत रहनुमा मशाल मलिक ने अपनी जिंदगी के तजुर्बात से जियो न्यूज के नाजरीन को आगाह किया। लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने वालों को नित नए आइडियाज सूझने लगे।
اداکارہ شگفتہ اعجاز نے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے گھر کی چھت چھوٹے سے گاؤں میں بدل ڈالی۔ کیا اب دنیا کی بلند ترین پہاڑوں میں شمار ہونے والے ماؤنٹ ایوریسٹ پر بھی تیز ترین انٹرنیٹ کی سہولت ملنے والی ہے؟ موبائل ٹیکنالوجی کے لیے دنیا بھر میں مشہور کمپنی نے ماؤنٹ ایوریسٹ پر 6500 میٹر کی بلندی پر 5G کا ٹاور نصب کر دیا۔ کوہ پیمائی کرنے والے ہزاروں افراد انٹرنیٹ کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ کے ہوٹلز میں کورونا مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے نرسوں کی جگہ روبوٹس متعارف ہے۔ امریکہ کے لگژری ہوٹلز نے بھی سماجی فاصلے کی پالیسی اپنا لی۔ گاڑی خود پارک کرنا ہوگی، سامان خود اٹھانا ہوگا، کھانا آرڈر کرنے کے لیے اسمارٹ فون ایپ کا سہارا لینا ہوگا۔ ڈرنا نہیں ہم لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہم لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہمیں لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہمیں لڑنا ہے۔ اس بابا کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑھنا ہے، ڈرنا نہیں ہمیں لڑنا ہے۔ صفائی رکھنی ہے، گھر میں ہی زیادہ اپنوں سے بھی فاصلہ رکھنا ہے، پر دلوں کو جوڑے رکھنا ہے، پر دلوں کو جوڑے رکھنا ہے۔ ڈرنا نہیں ہمیں لڑنا ہے۔ اور کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے۔ ڈانکی کنگ بھی آگہی کے لیے میدان میں آ گیا۔ ڈانکی کنگ کے نئے گانے نے دھوم مچا دی۔ اس گانے کو گنگنائیں، ویڈیو بنائیں اور جیو نیوز کو بھیجیں۔ ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر